रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, श्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ हमारे वीर जवान समारोह में शामिल होते हुए समय बदलता है, चुनौतियां बदलती हैं, युद्ध और सुरक्षा के स्वरूप भी बदलते हैं, लेकिन एक चीज नहीं बदलती, भारत के सैनिक का साहस और कर्तव्य के प्रति उसका समर्पण। और देश के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन का आगमन यहाँ सभागार में हो गया है। ये बेहद गर्व का मौका है कि हमारे वीर जवानों को उनके कर्तव्य, उनके शौर्य के लिए यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं, कुछ लोग इतिहास लिखते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बलिदान से इतिहास को अमर कर देते हैं। हमारे ये वीर सैनिक, हमारे ये वीर जवान इसी का पर्याय है। जब कठिनाइयां पर्वत बन जाएं, जब जोखिम प्राणों तक पहुंच जाए, तब जो व्यक्ति पीछे ना हटे वही सैनिक कहलाए। सभागार में माहौल बेहद गरिमामय और सभी को इंतजार है राष्ट्रपति महोदया के आगमन का, ताकि समारोह का शुभारंभ किया जाए। हम यहाँ देख पा रहे हैं विशिष्ट अतिथि यहाँ मौजूद हैं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यहाँ मौजूद हैं, साथ ही रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और अन्य प्रमुख अतिथि यहाँ विराजमान हैं। और अब वो क्षण आ गया है। भारत की राष्ट्रपति महोदया
माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो रक्षा अलंकरण समारोह आरंभ किया जाए। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट, इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख, छत्तीसगढ़ पुलिस। सोलह अप्रैल 2024 को इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और रामेश्वर प्रसाद देशमुख के नेतृत्व में एक वृहद अभियान आरंभ किया गया। नक्सलियों ने घात लगाकर भीषण गोलीबारी की, जिससे लगभग 200 जवानों की सुरक्षा संकट में पड़ गई। अधिकारियों ने तत्काल जवाबी रणनीति बनाई, जो इतनी साहसिक थी कि नक्सली चकित रह गए। 3 घंटे से अधिक चली मुठभेड़ में जब 4 जवान घायल हो गए तो कमांडर ने गोलीबारी में उलझाकर दूसरी तरफ से बड़ी होशियारी के साथ घायल साथियों को सुरक्षित निकाल लिया। अभियान में अनेक नक्सली मारे गए। यह अभियान छत्तीसगढ़ के अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ और सफल अभियानों में गिनी जाती है। रणभूमि में अद्वितीय साहस और विलक्षण नेतृत्व कौशल के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट। इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख। लेफ्टिनेंट कर्नल नितेश भारती शुक्ला, 19वीं बटालियन द सिख रेजिमेंट। तेरह जुलाई 2024 को नियंत्रण रेखा पर आतंकवादियों के घुसपैठ की सूचना मिलने पर लेफ्टिनेंट कर्नल नितेश भारती शुक्ला ने घात दस्ता लगाया। अभियान के दौरान भारी गोलीबारी, ग्रेनेड हमलों के बीच रेंगते हुए आगे बढ़े और नजदीक से 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। साथियों पर घातक फायर कर रहे तीसरे आतंकी का भी खात्मा किया। निर्भीक रण कौशल और साधारण साहस के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल नितेश भारती शुक्ला। Major Aditya Pratap Singh, Sena Medal, the Rajputana Rifles, 44 Assam Rifles. मेजर आदित्य प्रताप सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में भारी घुसपैठ तथा बड़े हमले की खबर मिलने पर एक ऑपरेशन आरंभ किया। 72 घंटे की निगरानी कर आतंकवादियों को ढूंढ निकाला। महज 30 मीटर से भयंकर गोलीबारी के बावजूद निर्भीक अधिकारी ने अपनी जान की परवाह किए बिना अकेले ही मोस्ट वांटेड उग्रवादी को मार गिराया। अदम्य साहस, राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए आपको शौर्य चक्र से अलंकृत किया जाता है। मेजर आदित्य प्रताप सिंह। Major Ashish Kumar, the Parachute Regiment. दो नवंबर 2020 को अनंतनाग में आतंकवादियों के संभावित मार्ग पर निगरानी के दौरान मेजर आशीष कुमार ने 2 सशस्त्र आतंकवादियों की पहचान की।
भारी गोलीबारी के बावजूद अपनी जान की परवाह न करते हुए दोनों आतंकवादियों को मार गिराया, जिसमें एक A++ श्रेणी का कुख्यात आतंकवादी था। असाधारण वीरता और श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व के लिए आपको शौर्य चक्र से अलंकृत किया जाता है। मेजर आशीष कुमार। सिपाही GD संजय तिवारी, सिपाही GD फिदा हुसैन डार, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। दो नवंबर 2024 को रात्रि 2:45 पर खनियार थाने के एक मोहल्ले से एक विदेशी आतंकवादी के छुपे होने की सूचना मिली। बिना समय गवाए सिपाही GD संजय तिवारी और फिदा हुसैन डार ने लक्षित मकान को घेर लिया। गोलीबारी शुरू हुई। आतंकवादी ने कई ग्रेनेड भी फेंके, जिससे नजदीक से मुकाबला कर रहे दोनों जाबाज सिपाहियों को कई गोलियां और ग्रेनेड के टुकड़े भी लगे। बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद वे निडरता से आगे बढ़े और विदेशी आतंकवादी के भारी सुरक्षात्मक पोजीशन में रहने के बावजूद मार गिराया। गोली लगने के बावजूद असाधारण वीरता के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सिपाही GD संजय तिवारी। सिपाही GD फिदा हुसैन डार। सहायक कमांडेंट वर्तमान में डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद शफीक, 26 असम राइफल्स। पाँच नवंबर 2024 को चुनतावाड़ी क्षेत्र में डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद शफीक के नेतृत्व में एक टुकड़ी को लक्ष्य घर के उत्तर पूर्वी हिस्से में तैनात किया गया। अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकवादी ने घेराबंदी तोड़ने का प्रयास किया। उस समय डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद शफीक ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए भारी गोलाबारी के बीच आतंकवादी के करीब जाकर उसे बेहद नजदीकी से ढेर कर दिया और अपने साथियों को बिना किसी नुकसान के साथ बचाकर भारी मात्रा में युद्ध जैसी सामग्री भी बरामद की। अदम्य साहस, सर्वोच्च नेतृत्व एवं असाधारण सामरिक कौशल का परिचय देने के लिए डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद शफीक को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद शफीक। लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर। छह नवंबर 2024 को लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर को एक संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई। जब घर में फंसे एक आतंकवादी ने घेराबंदी तोड़ने की कोशिश की, तब उन्होंने तुरंत स्थिति की गंभीरता को भांपकर निडर होकर छिपे हुए दूसरे आतंकवादी पर जानबूझकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने अपने साथी को भी समय पर सूचित किया। परिणाम स्वरूप अपने सेना द्वारा दोनों आतंकवादियों को मार गिराया। सामान्य कर्तव्य से बढ़कर सेवा के सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप विशिष्ट वीरता के लिए लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर। सीमैन फर्स्ट क्लास मरीन कमांडो, वर्तमान में लीडिंग सीमैन राम गोयल।
ऑपरेशन चुंतावाड़ी के दौरान आप भारी गोलाबारी के बीच लक्षित घर के घेराबंदी करने के लिए तैनात थे, जहां 2 आतंकवादी छिपे हुए थे। आपने अत्यधिक सामरिक परिपक्वता का परिचय दिया और लक्षित घर में छिपे दूसरे आतंकवादी को पकड़ने के लिए कई बार निडरता से अपनी आड़ तोड़कर सटीक गोलाबारी की। तत्पश्चात आपने अपने साथियों के साथ लक्षित घर में प्रवेश करके निष्प्रभावी आतंकवादियों के शव बरामद किए और युद्ध जैसे सामान भी कब्जे में किए। कर्तव्य से परे सामरिक कौशल, अदम्य साहस और विशिष्ट वीरता के लिए लीडिंग सीमैन मरीन कमांडो राम गोयल को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। लीडिंग सीमैन मरीन कमांडो राम गोयल। सिपाही जीडी सद्दाम हुसैन, सीआरपीएफ। जम्मू एवं कश्मीर में भारी हथियारों से युक्त 2 विदेशी आतंकवादियों की मौजूदगी की विशेष सूचना मिली। सिपाही जीडी सद्दाम हुसैन तय योजनानुसार तलाशी अभियान का हिस्सा थे और उन्होंने प्रतिकूल परिस्थिति में लक्ष्य क्षेत्र में रणनीतिक रूप से मोर्चा संभाला और अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल से युक्त आतंकवादियों की अंधाधुंध गोलीबारी के बावजूद असाधारण धैर्य के साथ अपने मोर्चे पे डटे रहे और बड़ी सटीकता के साथ अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर राउंड फायर करके लक्ष्य को बर्बाद किया। इस असाधारण वीरता एवं अदम्य साहस के लिए सिपाही जीडी सद्दाम हुसैन को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सिपाही जीडी सद्दाम हुसैन। सहायक कमांडेंट विपिन विल्सन, 20वीं बटालियन, सीआरपीएफ। ग्यारह नवंबर 2024 को मणिपुर के जिरीबाम जिले में सशस्त्र विरोधियों ने 20वीं बटालियन के मोर्चे पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। सहायक कमांडेंट विपिन विल्सन ने तुरंत लगातार एवं सटीक गोलाबारी से विरोधियों पर हमला किया और हमलावरों को रक्षात्मक स्थिति से पीछे हटने के लिए मजबूर किया। लगातार गोलीबारी के बावजूद वे आगे बढ़े और उन्होंने 2 कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया और महत्वपूर्ण हथियार भी बरामद किए। चुनौतीपूर्ण युद्ध परिस्थिति में असाधारण वीरता और अदम्य साहस के लिए सहायक कमांडेंट विपिन विल्सन को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सहायक कमांडेंट विपिन विल्सन। राइफलमैन भोजराम साहू, 3री बटालियन, आसाम राइफल्स। पंद्रह नवंबर 2024 आप भारत म्यांमार सीमा रेखा के समीप तैनात घुसपैठ विरोधी दस्ते के स्काउट की भूमिका निभा रहे थे। अपनी टुकड़ी को अचानक एक सघन विस्फोट की चपेट में आया देख व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए आप निडरता से आगे बढ़े तथा सटीक निशाने से 2 विद्रोहियों को घायल कर दिया। भीषण गोलीबारी के बीच गोली लगने से जख्मी होने के बावजूद आपने एक और विद्रोही को घायल करते हुए उन्हें भागने के लिए मजबूर कर दिया। बाद में तीनों विद्रोहियों के मारे जाने की पुष्टि की गई एवं भारी मात्रा में हथियार तथा गोला बारूद भी बरामद किया गया। अद्भुत वीरता तथा कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। राइफलमैन भोजराम साहू। विंग कमांडर, वर्तमान में ग्रुप कैप्टन अभिमन्यु सिंह, उड़ान पायलट। इक्कीस नवंबर
2024 की अंधेरी रात में आपको एक प्रशिक्षु पायलट की उड़ान के मूल्यांकन के लिए विमान कप्तान का दायित्व सौंपा गया। एक मुश्किल मैनूवर का अभ्यास करते समय पिछली कैनोपी के क्षतिग्रस्त होने से केबिन में अचानक एक्सप्लोसिव डीकंप्रेशन पैदा हो गया और कैनोपी के कई टुकड़ों से आपको गंभीर चोटें आईं। प्राणघातक एरोमेडिकल चुनौतियों तथा रक्तस्राव के बीच आपने अडिग मानसिक संतुलन बनाए रखा एवं असहनीय पीड़ा के बावजूद घने अंधेरे में वायुयान को स्वयं नियंत्रित करते हुए आबादी से दूर सुरक्षित उतारा। इस बहादुर वायु योद्धा ने न केवल युवा पायलट की जान बचाई बल्कि संभावित दुर्घटना को टालकर आम नागरिकों के प्राणों एवं संपत्ति के साथ साथ राष्ट्र की बहुमूल्य सामरिक संपत्ति की सुरक्षा भी सुनिश्चित की। इस असाधारण कृत्य के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन अभिमन्यु सिंह। मेजर भार्गव कलिता, कुमाऊं रेजिमेंट, 50वीं बटालियन, राष्ट्रीय राइफल्स। आपने अक्टूबर 2022 से जम्मू कश्मीर में सेवाएं देते हुए अपनी बटालियन के साथ 3 सफल ऑपरेशन में भाग लिया, जिसमें 3 आतंकी मारे गए एवं 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स को जिंदा पकड़ा गया। 2 दिसंबर 2024 को एक आतंकी की मौजूदगी की सूचना मिलने पर आपने कुशल नेतृत्व करते हुए एक अचूक घात लगाया, जिसके फलस्वरूप इस आतंकी को मार गिराया गया। उच्च कोटि की नेतृत्व क्षमता तथा अद्वितीय वीरता के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर भार्गव कलिता। मेजर लेईशांग थेम दीपक सिंह, द पैराशूट रेजिमेंट। उत्तर पूर्व में सेवाएं देते समय आतंकियों द्वारा निर्दोष नागरिकों के अपहरण की सूचना मिलने पर आपने अपनी जान की चिंता न करते हुए स्वयं बंधकों को मुक्त कराने का साहसिक निर्णय लिया। लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए आतंकियों द्वारा की गई भारी गोलीबारी के बीच आपने अत्यंत नजदीक से एक आतंकी को मार गिराया तथा स्वयं को ढाल बनाते हुए बंधक नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसी बीच भागने का प्रयास कर रहे एक और आतंकी को भी आपने घायल कर दिया। आपके कुशल मार्गदर्शन के फलस्वरूप निर्दोष नागरिकों को सकुशल मुक्त कराया गया तथा भारी मात्रा में हथियार एवं युद्ध सामग्री भी बरामद की गई। अदम्य साहस तथा उत्कृष्ट रण कौशल के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर लेईशांग थेम दीपक सिंह। मेजर अंशुल बल्टू, जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, 32वीं बटालियन, आसाम राइफल्स। 29 अप्रैल 2025 आपने दक्षिण आसाम में उग्रवादियों की मौजूदगी संबंधी सूचना के आधार पर चलाए गए एक घेराबंदी अभियान का नेतृत्व किया। तलाशी के दौरान उग्रवादी भारी गोलीबारी करते हुए घने जंगलों की ओर भाग निकले। आपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए उनका पीछा किया तथा एक सशस्त्र आतंकी को अकेले ही मार गिराया। भीषण मुठभेड़ के बाद 3 सशस्त्र आतंकियों के शव एवं 3 AK-47 राइफल के अलावा भारी मात्रा में युद्ध सामग्री भी बरामद की गई। असाधारण बहादुरी तथा कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको शौर्य चक्र से अलंकृत किया जाता है। मेजर अंशुल बल्टू। मेजर शिवकांत यादव, पैराशूट रेजिमेंट।
मेजर शिवकांत यादव ने एक आतंक विरोधी अभियान के दौरान दुर्गम और घने जंगल क्षेत्र में आतंकवादियों का पता लगते ही अपनी टुकड़ी की पुनः तैनाती की। प्रतिकूल परिस्थितियों में घनी झाड़ियों में लगातार पीछा करते हुए एक कुख्यात A++ श्रेणी के आतंकवादी को मार गिराया। अभियान में 2 अन्य दुर्दांत आतंकवादी भी ढेर किए गए। अद्वितीय वीरता, प्रेरणादायी सैन्य नेतृत्व के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर शिवकांत यादव। सूबेदार PH मोसेस 1 असम राइफल्स। चौदह मई 2025 को एक विशेष अभियान के दौरान गश्ती दल के सेकंड इन कमांड के रूप में अचानक छिपे उग्रवादियों की गोलीबारी का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी पूरी टुकड़ी खतरे में आ गई। अपने फायर से उग्रवादियों को दबाव में रखते हुए अत्यंत जोखिम उठाकर पहले एक और फिर दूसरे आतंकवादी को भी ढेर कर दिया। असाधारण शौर्य, विलक्षण सैन्य कौशल और कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सूबेदार PH मोसेस। मेजर विवेक, द मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री 42 राष्ट्रीय राइफल्स। पंद्रह मई 2025 को पुलवामा जिले में एक घेरा और तलाशी अभियान के दौरान मेजर विवेक की टुकड़ी आतंकवादियों की गोलीबारी की चपेट में आ गया। आपने आतंकवादियों के भागने के प्रयास को विफल किया तथा नागरिकों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित की। जोखिम उठाकर कंक्रीट की छत के नीचे छिपे A++ श्रेणी के आतंकवादी को आमने सामने की लड़ाई में मार गिराया। विशिष्ट वीरता, उत्कृष्ट नेतृत्व, अद्वितीय युद्ध कौशल के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर विवेक। राइफलमैन मांगलेम सांग वाईफाई 3 असम राइफल्स। नौ जून 2025 को राइफलमैन मांगलेम सांग वाईफाई भारत म्यांमार सीमा पर घुसपैठ विरोधी अभियान के अग्रणी स्काउट थे। आपने कई आतंकवादियों को घुसपैठ के इरादे से आगे बढ़ते देखा। आपने पहले ही हमले में 2 आतंकवादियों को मार गिराया और गोली से घायल तीसरे आतंकवादी को भी उसी शाम घने जंगलों में ढूंढकर मार गिराया। अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। राइफलमैन मांगलेम सांग वाईफाई। लेफ्टिनेंट कर्नल घाटगे आदित्य श्री कुमार, पैराशूट रेजिमेंट। लेफ्टिनेंट कर्नल घाटगे आदित्य श्री कुमार ने सीमावर्ती इलाके में एक किलेबंद विद्रोही शिविर पर सटीक हमला करने के लिए व एक कुख्यात विद्रोही समूह के नेतृत्व को बेअसर करने के लिए मजबूत खुफिया नेटवर्क स्थापित किया, कड़े धोखे के प्रोटोकॉल लागू किए और कई उच्च जोखिम वाले टोही अभियानों में भाग लिया, जिससे 9 विद्रोही मारे गए। निडर नेतृत्व,
और विशिष्ट वीरता के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल घाट के आदित्य श्री कुमार। Captain Yogendra Singh Thakur, Parachute Regiment. जम्मू एवं कश्मीर के इलाके में कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर अपने निगरानी दस्ते के साथ तैनात थे जब उन्हें लगभग 300 मीटर की दूरी पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों की हरकत दिखाई थी। संदिग्ध व्यक्तियों के भागने और अनअपेक्षित नुकसानों से बचाने के लिए वे घने कोहरे में अटल रहे। अचानक आतंकवादियों ने उनकी टुकड़ी पर भीषण गोलाबारी शुरू कर दी। इस स्थिति में वे रेंगते हुए आतंकवादियों की ओर बढ़े और बेहद नजदीकी मुठभेड़ में भीषण गोलाबारी के बीच एक आतंकवादी को मार गिराया। उनकी अभूतपूर्व वीरता, युद्ध कुशलता एवं दृढ़ संकल्प के लिए कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर। सूबेदार शमशेर सिंह, पैराशूट रेजिमेंट। सूबेदार शमशेर सिंह को श्रीनगर जिले के एक इलाके में 3 उच्च कोटि आतंकवादियों को खोजने एवं मार गिराने के अभियान में स्क्वाड कमांडर के रूप में नामांकित किया गया था। खोजने की गतिविधि के दौरान वे अचानक भीषण गोलाबारी के चपेट में आ गए। युद्ध क्षेत्र में संयम का परिचय देते हुए उन्होंने तुरंत उस स्थान की पहचान की जहां एक आतंकवादी छुपा हुआ था और खुद को दुश्मन की सीधी गोलाबारी के बीच स्थापित किया। आगामी निकट मुठभेड़ में दुश्मन की गोलाबारी का सामना करते हुए वे आगे बढ़े और एक सटीक और घातक हमला करके एक आतंकवादी को मार गिराया। गोलाबारी के बीच अद्वितीय साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए सूबेदार शमशेर सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सूबेदार शमशेर सिंह। लांस नायक, वर्तमान में नायक राहुल सिंह, पैराशूट रेजिमेंट। श्रीनगर के एक जिले में एक आतंक विरोधी ऑपरेशन में नायक राहुल सिंह को एक प्रमुख जिम्मेदारी दी गई। अटल साहस, बेमिसाल फील्ड क्राफ्ट एवं संकेतों का पीछा करते हुए उन्होंने आतंकवादी ठिकानों का खोज निकाला एवं तुरंत अपने स्क्वाड कमांडर को सूचित किया। आगे बढ़ते समय प्रख्यात खतरे का एहसास होने पर उन्होंने आतंकी ठिकाने के बारे में अपने दस्ते को सूचित किया और निकटतम आतंकवादी पर सटीक गोलाबारी करके उसको मौके पर ही मार गिराया। उनकी वीरतापूर्ण कार्यवाही, दृढ़ बहादुरी और असाधारण लड़ाकू क्षमता के लिए नायक राहुल सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। नायक राहुल सिंह। राइफलमैन धूबरा ज्योति दत्ता, 33 असम राइफल्स। सितंबर 2025 को राइफलमैन धूबरा ज्योति दत्ता को इम्फाल घाटी में एक बाढ़ राहत अभियान में वाहन चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। वाहन के पिछले हिस्से में 8 और जवान भी बैठे थे। तभी अचानक अज्ञात विद्रोहियों ने घात लगाकर वाहन पर हमला किया। राइफलमैन धूबरा ज्योति दत्ता को स्वयं, जांग, छाती, कंधे और बाह पर कई गोलियां लगी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए वाहन को मृत्यु क्षेत्र से बाहर निकाला और अपनी त्वरित कार्रवाई से पिछले हिस्से में सवार सभी 8 साथी सैनिकों की जान बचाई। अपने उत्कृष्ट एवं वीरतापूर्ण कार्य के लिए राइफलमैन धूबरा ज्योति दत्ता को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। राइफलमैन धूबरा ज्योति दत्ता।
लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के एवं लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए। आप दोनों को नाविका सागर परिक्रमा 2 के लिए चयनित किया गया था, जो INSV तारिणी पर एक अग्रणी द्विसदस्य विश्व परिक्रमा अभियान था। 2 अक्टूबर 2024 से 29 मई 2025 के बीच आपने भारतीय, प्रशांत, अटलांटिक और दक्षिणी महासागरों से होते हुए 25,600 समुद्री मील से अधिक की यात्रा की, जिसमें आपको एकांत, अत्यधिक मौसम और तकनीकी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। आप पॉइंट नीमो तक नौकायन कर पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी। अभियान के दौरान जीवन झकझोर देने वाली परिस्थितियों के बावजूद आपने अदम्य साहस, उत्कृष्ट नौकायन कौशल और नेतृत्व का परिचय दिया। इस अभूतपूर्व अभियान में असाधारण वीरता के लिए लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के एवं लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के। लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए। शत्रु का मुकाबला करते हुए वीरता के लिए वीर चक्र, कनकोशांक लांबा, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी। कर्नल कोशांक लांबा ने अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए एक विशेष उपकरण बैटरी को प्रतिकूल परिस्थितियों में इंडक्ट किया, बेहद कम समय में नए क्षेत्र में उत्कृष्ट युद्ध क्षमता सुनिश्चित करते हुए दिए गए लक्ष्यों का सफल विश्लेषण किया एवं एक समन्वित सटीक फायर मिशन द्वारा कई आतंकी शिविरों को बर्बाद करने में अहम योगदान दिया, जिसमें कई आतंकियों का सर्वनाश किया गया। दुश्मन की भीषण गोलाबारी के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर आप अग्रिम मोर्चे पर डटे रहे तथा एक गन से दूसरी गन पर जाकर निरंतर अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाते रहे। असाधारण नेतृत्व क्षमता तथा युद्ध कौशल के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। कर्नल कोशांक लांबा। ग्रुप कैप्टन रंजीत सिंह सिद्धू, उड़ान पायलट। एक सैन्य अभियान के दौरान शक्तिशाली लड़ाकू विमानों से सुसज्जित आपके स्क्वाड्रन को शत्रु के कुछ ठिकानों को बर्बाद करने का जिम्मा सौंपा गया। निरंतर बदलते खतरों के बीच अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना इस पराक्रमी वायु योद्धा ने अग्रिम पंक्ति में रहकर कई डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक्स मिशन का नेतृत्व किया तथा निर्धारित लक्ष्यों को नष्ट करने के साथ साथ अपने साथी पायलट्स को सुरक्षा प्रदान की। आसमान में रहते हुए आपने ऑपरेशनल वेरिएबल्स के अनुरूप कई साहसिक निर्णय लेते हुए 3 स्थानों से संचालित जटिल वायु अभियानों को सफलता के शिखर तक पहुंचाया। अद्वितीय उड़ान कौशल, अटूट कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन रंजीत सिंह सिद्धू। ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा, शौर्य चक्र, उड़ान पायलट। आपको कुछ पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को ध्वस्त करने के लिए चलाए गए एक जोखिमपूर्ण अभियान का दायित्व सौंपा गया। शत्रु का वायु क्षेत्र अति आधुनिक रडार की सतत निगरानी में था तथा लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस दुश्मन के लड़ाकू विमान इसकी सुरक्षा में निरंतर तैनात थे। ऐसी घातक परिस्थितियों में हथियार प्रक्षेपण का लॉन्च विंडो बेहद सीमित होने के बावजूद
इस शूरवीर अधिकारी ने शत्रु की मारक सीमा के भीतर घुसकर लड़ाकू विमानों के प्रचंड प्रहार से निर्धारित लक्ष्यों को बर्बाद किया और अपने साथियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की। अद्भुत पराक्रम, असाधारण नेतृत्व क्षमता के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा, शौर्य चक्र। ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी, उड़ान पायलट। एक अग्रिम एयरफील्ड पर सरफेस टू एयर मिसाइल स्क्वाड्रन की कमान संभालते हुए आपने एक चुनौतीपूर्ण अभियान में 2 फायरिंग यूनिट्स का नेतृत्व किया, जिसमें शत्रु के कई हवाई लक्ष्यों को सफलतापूर्वक भेदा गया। शत्रु को भ्रमित करने के लिए आपने लगातार अपनी यूनिट का स्थान परिवर्तित किया एवं भीषण गोलाबारी के बीच अपने सैनिकों तथा उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित की। आपके सजग मार्गदर्शन में एक संदिग्ध शत्रु गुप्तचर को भी पकड़ा गया। असाधारण साहस तथा कर्तव्य परायणता के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी। ग्रुप कैप्टन कुणाल कालरा, उड़ान पायलट। आपने एक खतरनाक सैन्य अभियान के अंतर्गत दुश्मन के 2 महत्वपूर्ण ठिकानों को तबाह करने के लिए अनएस्कॉर्टेड स्ट्राइक पैकेज के मिशन लीडर के रूप में उड़ान भरी। शत्रु द्वारा जमीन और आसमान से निरंतर किए जा रहे प्राणघातक हमलों, विमान और शस्त्र प्रणाली में आई तकनीकी बाधाओं तथा प्रतिकूल मौसम के मध्य इस पराक्रमी वायु योद्धा ने असाधारण संयम तथा रण कौशल का परिचय दिया। रात के अंधेरे में मौत को चुनौती देते हुए शत्रु के सुरक्षा कवच को भेद कर निर्धारित लक्ष्यों को नेस्तो नाबूद किया और अभियान का गौरव बढ़ाया। इस अद्भुत पराक्रम के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन कुणाल कालरा। विंग कमांडर वर्तमान में ग्रुप कैप्टन जॉय चंद्रा, उड़ान पायलट। आपको सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तथा दुश्मन की शस्त्र प्रणालियों से संरक्षित लक्ष्यों पर निर्णायक प्रहार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। शत्रु के रडारों की निगाहों से बचते हुए आपने अत्यंत निम्न ऊंचाई से अपने दल के साथ उड़ान भरी। जो ही अभियान निर्णायक चरण में पहुंचा, आपको दुश्मन की वायु रक्षा विमानों तथा जमीनी हथियारों से जवाबी हमले का सामना करना पड़ा। जीवन पर मंडराते गंभीर खतरे के बीच आपने असाधारण नेतृत्व कौशल तथा अद्भुत धैर्य के साथ अपने प्रभावी फायर से निर्धारित ठिकानों के साथ साथ दुश्मन के नापाक मंसूबों का भी विनाश किया। इस शौर्यपूर्ण अभियान के लिए आपको वीर चक्र से अलंकृत किया जाता है। ग्रुप कैप्टन जॉय चंद्रा। लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट, 1988 स्वतंत्र मीडियम बैटरी। लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट ने कमान अधिकारी के रूप में एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान में उच्च कोटि के संचालन कौशल का परिचय देते हुए लक्षित आतंकवादी कैंप का संपूर्ण विनाश कर सफलता प्राप्त की। अभियान की तैयारी के दौरान उन्होंने उपग्रह चित्रों का गहन विश्लेषण कर आतंकी कैंप की सटीक पोजीशन व पहचान सुनिश्चित की। पुनः मिले आदेश पर एक और महत्वपूर्ण सामरिक लक्ष्य भी नष्ट किया। रणनीतिक सूझबूझ व अदम्य साहस के लिए
आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट। स्क्वाड्रन लीडर, वर्तमान में विंग कमांडर सार्थक कुमार, उड़ान पायलट। स्क्वाड्रन लीडर सार्थक कुमार ने मिशन प्लानिंग सेल के प्रमुख सदस्य के रूप में अनेक डीप स्ट्राइक मिशन की योजना और समन्वय में निर्णायक भूमिका निभाई व उच्च जोखिम भरे लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ स्ट्राइक मिशनों में प्रभावी योगदान देते हुए सफलतापूर्वक संपन्न किया और शत्रु की महत्वपूर्ण हवाई संरचना को नष्ट करने में अत्यधिक मदद की। असाधारण साहस एवं कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। विंग कमांडर सार्थक कुमार। स्क्वाड्रन लीडर सिद्धांत सिंह, उड़ान पायलट। स्क्वाड्रन लीडर सिद्धांत सिंह ने एक अत्यंत जोखिमपूर्ण वायु मिशन में शत्रु की मजबूत एयर डिफेंस प्रणाली को भेदते हुए कम ऊंचाई पर रडार से बचते हुए प्रवेश कर लक्ष्य पर प्रभावी हमला किया और शत्रु की वायु रक्षा संरचना को काफी गंभीर क्षति पहुंचाई। तीव्र खतरे के बावजूद अपनी जान की परवाह न करते हुए सभी निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया। अदम्य साहस एवं उत्कृष्ट युद्ध कौशल के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। स्क्वाड्रन लीडर सिद्धांत सिंह। स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक, उड़ान पायलट। स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक ऑपरेशन के दौरान मध्य रात्रि में एक अनस्कॉटेड स्ट्राइक पैकेज के डेप्यूटी मिशन लीडर के रूप में उड़ान भरी। लक्ष्य नवीनतम शक्तिशाली वायु रक्षा शस्त्र प्रणाली से सुसज्जित था। विरोधी एयर स्पेस में निर्बाध रडार कवर के बावजूद खतरों से भरे घेरे को भेद कर विरोधियों की घातक रेंज में होने के बावजूद आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्र और शत्रु के इलाके में एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य को ध्वस्त कर दिया। अदम्य साहस, रणनीतिक कौशल, विलक्षण सैन्य प्रतिभा के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक। फ्लाइट लेफ्टिनेंट, वर्तमान में स्क्वाड्रन लीडर आर्शवीर सिंह ठाकुर, उड़ान पायलट। फ्लाइट लेफ्टिनेंट आर्शवीर सिंह ठाकुर ऑपरेशन की मध्य रात्रि में एक महत्वपूर्ण मिशन के लिए उड़ान भरी। भयावह दायरे को भेदने का अवसर सीमित था, आक्रमण करने का लॉन्च विंडो भी सीमित था। विरोधी के भारी संख्या में होने के बावजूद रात्रि में बेहद नीचे उड़ते हुए रडार को चकमा देकर साहस के साथ शत्रु के सामरिक लक्ष्य को पूरी तरह से ध्वस्त किया। उनके आक्रमण ने विरोधी पर विध्वंसकारी प्रभाव ऐसा डाला जिससे विरोधी उनका हमेशा के लिए सामना करने में अक्षम हो गए। असाधारण साहस और विलक्षण वीरता के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। स्क्वाड्रन लीडर आर्शवीर सिंह ठाकुर।
नायब सूबेदार सतीश कुमार, 4th Battalion, the Dogra Regiment. नियंत्रण रेखा पर जब हमारी चौकियां भीषण तोप और मोर्टार गोलीबारी की चपेट में आई तो स्थिति की गंभीरता को समझते हुए नायब सूबेदार सतीश कुमार ने मोटर प्लेटून का नियंत्रण अपने हाथों में लिया और कई स्थानों पर ताबड़तोड़ फायर कर कई लक्ष्यों को बर्बाद किया और नुकसान दुश्मन को भारी पहुंचाया। उनके द्वारा किए गए काउंटर बम्बार्डमेंट और काउंटर मोटर ऑपरेशन ने दुश्मन के मोटर ठिकानों को प्रभावी रूप से दबाकर दुश्मन पर सामरिक बढ़त दिलाई। अडिग संकल्प और साधारण वीरता के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। नायब सूबेदार सतीश कुमार। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए, तोपखाना रेजिमेंट, 34 राष्ट्रीय राइफल्स। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए कुलगाम के एक ऑपरेशन में आंतरिक घेराबंदी का हिस्सा थे। ऑपरेशन के दौरान आतंकवादी ने घेराबंदी तोड़ने की हताश कोशिश की और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इसी भीषण गोलीबारी के बीच लांस नायक मीनाक्षी को चेहरे और दाहिने कंधे पर भी गोली लगी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने विशुद्ध साहस, मन की दृढ़ता और असाधारण निशानाबाजी के परिचय देते हुए एक आतंकवादी को रोका और उसे भीषण नजदीकी गोलाबारी में मार गिराया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराने के लिए लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए। नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा, पैराशूट रेजिमेंट। जम्मू एवं कश्मीर में एक तलाशी अभियान के दौरान नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा ने 2 आतंकवादियों को एक नाला पार करते हुए देखा और तुरंत अपने दस्ते की स्थिति बदलकर आतंकवादियों को घेरने का आदेश दिया। तभी भागने के प्रयास में आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आपने तुरंत प्रभावी गोलीबारी के जवाबी देते हुए एक आतंकवादी को घायल कर दिया। अपनी जान की परवाह न करते हुए आपने खुद को उजागर किया और दूसरे आतंकवादी पर निशाना साधा, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरा आतंकवादी भी मौके पर ढेर हो गया। अद्वितीय वीरता, असाधारण साहस एवं उत्कृष्ट युद्ध कला के लिए नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा। मेजर अर्शदीप सिंह, कवचित कोर, 1 असम राइफल्स। मेजर अर्शदीप सिंह सीमा के नजदीकी क्षेत्र में एक विशेष गश्ती दल के अग्रणी थे जब उनका गश्ती दल अचानक दुश्मन की गोलाबारी के चपेट में आ गया। उन्होंने त्वरित नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को दुश्मनों पर हावी होने के लिए एक सुविधाजनक स्थान पर पहुंचाया। सशस्त्र कैडरों से भिड़ते हुए उन्होंने जैसे ही कैडर को रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर के साथ लैस खतरे को देखा तो वे रेंगते हुए आगे बढ़े और सशस्त्र कैडर को मार गिराया। असाधारण वीरता एवं अद्वितीय नेतृत्व के लिए मेजर अर्शदीप सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर अर्शदीप सिंह। ग्रुप कैप्टन
वर्तमान में एयर कमोडोर प्रशांत बालाकृष्णन नायर। एयर कमोडोर प्रशांत बालाकृष्णन नायर एक योग्य उड़ान अनुदेशक तथा एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट हैं। ये भारत के प्रथम मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक है। इनको एक्सियोम 4 मिशन में एक स्टैंड बाय मिशन पायलट के रूप में चुना गया था, जहां इन्होंने प्राइमरी मिशन कर्मी दल के सदस्यों के साथ अत्याधुनिक मिशन प्रशिक्षण प्राप्त किया। इनके प्रशिक्षण में जीरो ग्रेविटी सिमुलेशंस, स्पेस वॉक ट्रेनिंग तथा स्पेशलाइज्ड स्पेस फ्लाइट ऑपरेशंस भी शामिल थे। इनके अदम्य साहस एवं असाधारण वीरता के लिए एयर कमोडोर प्रशांत बालाकृष्णन को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। एयर कमोडोर प्रशांत बालाकृष्णन नायर। Captain Lalrin Omar Silo, Parachute Regiment. कैप्टन साइलो को श्रीनगर इलाके में एक आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई। घने जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान आपने एक संदिग्ध गतिविधि देखी। मिनी आरपीवी द्वारा आपने खतरे का विश्लेषण किया और स्पष्ट रूप से उच्च श्रेणी के एक आतंकवादी की पहचान की। रणनीतिक संयमता दिखाते हुए आपने आतंकवादियों पर सटीक गोलाबारी की। अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए आप भीषण गोलाबारी के बीच आगे बढ़े और एक खूंखार आतंकवादी को नजदीकी मुठभेड़ में मार गिराया। निर्भीकता साहस का प्रदर्शन करते हुए आपने बाकी आतंकवादियों को भी निष्प्रभावी कर दिया। युद्ध कुशलता, अद्भुत बुद्धिमत्ता और स्पेशल फोर्सेस की निपुणता का प्रदर्शन करने के लिए कैप्टन लालरिन ओमा साइलो को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। कैप्टन लालरिन ओमा साइलो। अब शौर्य चक्र मरणोपरांत प्रदान किया जाएगा। लांस दफादार बलदेव चंद आमट कौर, 4थी बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत। लांस दफादार बलदेव चंद 19 सितंबर 2025 को कश्मीर में चलाए गए एक आतंक विरोधी अभियान का हिस्सा थे। सशस्त्र आतंकियों द्वारा अचानक किए गए प्राणघातक हमले के बीच घिरे अपने साथियों की रक्षा के लिए आप हथियारबंद आतंकी पर अकेले टूट पड़े। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए भीषण हाथापाई के बाद इस शूरवीर सैनिक ने आतंकी से विदेश निर्मित पिस्तौल छीनकर अपने कई साथियों की जान बचाई एवं अपने दल को पुनर्गठित किया। सीने में गोली लगने से घायल होने के बावजूद आप आखिरी सांस तक आतंकियों का मुकाबला करते हुए अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। इस सर्वोच्च बलिदान के लिए लांस हवलदार बलदेव चंद को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शिवानी रनौत तथा उनकी पूज्य माता श्रीमती विजय कुमारी। अब वीर चक्र मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। उपनिरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज, सीमा सुरक्षा बल, मरणोपरांत। कांस्टेबल दीपक चिंगाखम, सीमा सुरक्षा बल, मरणोपरांत। उपनिरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज तथा कांस्टेबल दीपक चिंगाखम
सीमा सुरक्षा बल की 7वीं बटालियन के दल के साथ जम्मू क्षेत्र में बॉर्डर आउटपोस्ट पर तैनात थे। 7 मई 2025 की पूरी रात सीमा पार से मोर्टार द्वारा की जा रही अंधाधुंध गोलीबारी के बीच उप निरीक्षक इम्तियाज ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की चिंता न करते हुए बंकर से बाहर आकर खतरे का जायजा लिया और अपने साथी कांस्टेबल दीपक चिंगाखम के साथ मिलकर अपनी दोनों लाइट मशीन गन्स के प्रभावी फायर द्वारा इसका सटीक जवाब दिया। मोर्टार का एक गोला फटने से शरीर का लगभग हर हिस्सा जख्मी होने के बावजूद आप दोनों ने आखिरी सांस तक मोर्चे पर डटे रहकर अपने दल का निरंतर मनोबल बढ़ाया, जिससे शत्रु के मंसूबों को विफल किया जा सका। उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता, असाधारण साहस तथा सर्वोच्च बलिदान के लिए उप निरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज तथा कांस्टेबल दीपक चिंगाखम को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण करेंगी उप निरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज की पत्नी श्रीमती शहनाज आजिमा। राइफलमैन सुनील कुमार, 4थी बटालियन जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, मरणोपरांत। राइफलमैन सुनील कुमार सीमा सुरक्षा बल की 7वीं बटालियन के साथ सेना की समन्वय टुकड़ी के रूप में जम्मू क्षेत्र की एक सीमा चौकी पर तैनात थे। 7 मई 2025 सीमा पार से शत्रु द्वारा लगातार की जा रही भारी गोलाबारी के बीच चौकी की ओर बढ़ते दुश्मन के सशस्त्र पेलोड से उत्पन्न खतरे को भांपते हुए ये जांबाज सैनिक निडरता के साथ अपने बंकर से बाहर निकला और अद्भुत रणकौशल का परिचय देते हुए अपनी लाइट मशीन गन के सटीक प्रहार से उस घातक आयुध को निष्क्रिय कर दिया। प्राणघातक परिस्थितियों में इस शौर्यपूर्ण कार्य को अंजाम देते हुए गंभीर रूप से घायल होने के कारण अंततः वो वीर गति को प्राप्त हुए। अटूट कर्तव्य निष्ठा तथा सर्वोच्च बलिदान के लिए राइफलमैन सुनील कुमार को मरणोपरांत वीर चक्र से अलंकृत किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी पूज्य माता श्रीमती सुदेश कुमारी तथा पूज्य पिता श्री यशपाल। अब कीर्ति चक्र मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर, महार रेजिमेंट, 1ली बटालियन, राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत। छह जुलाई 2024 सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर कश्मीर घाटी में चलाए गए एक तलाशी अभियान का हिस्सा थे। कुछ व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियां देखते ही आपने अपने दल को सतर्क किया। इसी बीच वहां छिपे आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए भागने का प्रयास किया। अदम्य साहस का परिचय देते हुए इस शूरवीर युवा सैनिक ने अपने प्रभावी फायर से उनके प्रयासों को नाकाम कर दिया। भीषण गोलीबारी के बीच आपने अपनी जगह बदलते हुए सटीक निशाने से 2 खूंखार आतंकियों को मार गिराया। सिर पर गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो अंत तक लड़ते हुए अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। इस सर्वोच्च बलिदान के लिए सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती श्यामबाला जंजल,
एवं पूज्य माता श्रीमती शालू प्रभाकर जंजाल। लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी, सेना सेवा कोर, फर्स्ट सिक्किम स्काउट्स, मरणोपरांत। लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी ने 22 मई 2025 को उत्तर सिक्किम के दुर्गम पहाड़ी इलाके में चलाए गए एक ऑपरेशनल गश्त का स्वेच्छा से नेतृत्व संभाला। गश्त के दौरान उनका एक अग्निवीर स्टीफन सुब्बा संतुलन बिगड़ने से नदी में जा गिरा। अपने साथी को नदी की प्रचंड धारा में बहता देख इस युवा अधिकारी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए तुरंत नदी में छलांग लगा दी और नुकीली चट्टानों के बीच विकराल जल प्रवाह से जूझते हुए घायल होने के बावजूद अपने साथी को सुरक्षित किनारे तक धकेला। लेकिन तीव्र प्रवाह एवं गंभीर चोटों के कारण वो स्वयं को न बचा पाए। अंततः सैन्य धर्म के सर्वोच्च आदर्शों के अनुरूप अटूट बंधुत्व एवं त्याग का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस सर्वोच्च बलिदान के लिए लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से अलंकृत किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी पूज्य माता श्रीमती नीता तिवारी तथा पूज्य पिता श्री जंग बहादुर तिवारी। माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो रक्षा अलंकरण समारोह समाप्त किया जाए।
आज के इस रक्षा अलंकरण समारोह में हमने केवल पदक प्रदान होते हुए नहीं देखे, हमने साहस को सम्मानित होते हुए देखा, कर्तव्य को प्रणाम होते देखा, राष्ट्रभक्ति को गौरवान्वित होते देखा। इन वीरों की गाथाएं आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी और भारत को सदैव ये विश्वास दिलाती रहेंगी कि देश की रक्षा ऐसे हाथों में है जो हर चुनौती का सामना करने के लिए तत्पर हैं। राष्ट्रपति भवन से इस विशेष समारोह के समापन के साथ अब हमें